दोस्तों, कल की गिरावट में कौन सा स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा टूटा है और कौन सा स्मॉल कैप में सबसे कम गिरावट हुआ है। चलिए मैं इस वीडियो में आपके सामने डेटा रखूंगा और डेटा के आधार पर आप जान पाओगे कि आपके पोर्टफोलियो वाला स्मॉल कैप फंड में कितना गिरावट हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कल यहां पर 1.04% का गिरावट हुआ है। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर भी 1.46% का तगड़ा गिरावट हुआ। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर 1.79% का जबरदस्त गिरावट हुआ है। तो जब स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.79% का गिरावट हुआ है तो किस स्मॉल कैप में कितना गिरावट हुआ है, डेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर डेटा में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा गिरने वाला जो स्मॉल कैप फंड है वो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड है, जहां पे 2.01% का गिरावट हुआ है। तो आप देख सकते हो डेटा में कि स्मॉल कैप इंडेक्स में यहां पर 1.79% का ही गिरावट हुआ है, जबकि महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड में 2% का गिरावट हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड अपने इंडेक्स से भी ज्यादा टूटा हुआ है। चलिए अगर मैं यहां पर बात अगला स्मॉल कैप की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में भी यहां पर 1.87% का गिरावट देखने को मिला है, जो कि अपने इंडेक्स से ज्यादा गिरा हुआ है। आप देख सकते हो स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर 1.79% की गिरावट है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1.87% का गिरावट है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड भी अपने इंडेक्स से ज्यादा टूटा हुआ है। चलिए अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं, चौथे नंबर पे तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है। इस फंड में भी 1.85% का गिरावट हुआ है, जो कि अपने इंडेक्स से ये फंड भी ज्यादा गिरा हुआ है। अगर मैं यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 1.62% का गिरावट हुआ है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स से कम गिरा हुआ है बंधन स्मॉल कैप फंड। चलिए अगर मैं यहां पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर 1.54% का गिरावट हुआ है, जो कि अपने स्मॉल कैप इंडेक्स से कम गिरते हुए बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड दिख रहा है। चलिए अगर मैं दूसरा लिस्ट रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो 1.5% का गिरावट हुआ है, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स से कम गिरा हुआ है केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर भी देख सकते हैं 1.48% का गिरावट हुआ है। डीएसपी स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं 1.46% का गिरावट हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1.46% का ही गिरावट हुआ है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही जैसा बराबर ही गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए अगर मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पर 1.29% का गिरावट हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो 1.28% का गिरावट हुआ है और एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो 0.98% का गिरावट हुआ है। तो सबसे कम गिरने वाला स्मॉल कैप फंड यहां पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जो 0.98% का गिरावट हुआ है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से बहुत कम गिरा हुआ है। सबसे कम गिरने वाला स्मॉल कैप फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और सबसे ज्यादा गिरने वाला स्मॉल कैप फंड महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड है, जहां पे 2% का तगड़ा गिरावट हुआ है और अपने इंडेक्स से भी ज्यादा गिरा हुआ है। तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से आपके पोर्टफोलियो में
कौन सा स्मॉल कैप फंड है और वो आपको अभी कितना का लॉस दे रहा है। तो देखिए अगर क्या करना चाहिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड है और गिरावट हुआ है, आपके पोर्टफोलियो टमाटर जैसा लाल दिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, गलती से भी आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गिरावट को देखकर एसआईपी बंद कर दोगे तो आपके करोड़पति बनने का सपना एक झटके में टूट जाएगा। इसलिए चाहे कितना भी बड़ी गिरावट क्यों ना हो मेरे दोस्त, आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी बंद कर दोगे तो आप अपने गोल से भटक जाओगे। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चाहे बड़ी से बड़ी गिरावट क्यों ना हो जाए, कितना भी गिरावट क्यों ना हो, आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। आज लगातार बाजार गिर रहा है, अगर आपका एसआईपी जाएगा तो सस्ते एनएवी में आपका यूनिट इकट्ठा हो रहा है, और कब तक गिरावट चलेगा, बाजार गिर गिर के थक जाएगा और एक ना एक दिन बाजार को ऊपर ही जाना है। तो अगर आप गिरते हुए बाजार में एसआईपी कंटिन्यू रखते हो और जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न की बारिश होगा। इसलिए आप इस गिरावट को देखकर बिल्कुल भी एसआईपी बंद मत करना, बेचकर पैसा निकालकर मत भागना, वरना इससे आपको भारी लॉस हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल के लिए स्मॉल कैप में एसआईपी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी कुंडली मारकर बैठे रहना चाहिए, क्योंकि देखो पिछले 1.5 साल 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। ऐसा लगता है कि 3 महीने 6 महीने तक और रिटर्न ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 1 साल तक और रिटर्न ना बने, लेकिन आगे चल के तो रिटर्न बनेंगे ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो मैं 2 साल से एसआईपी कर रहा हूं, कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो देखो ये कोई बैंक एफडी नहीं है कि आपको हर साल गारंटीड रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर आपको गारंटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है और हर साल यहाँ पर आपको रिटर्न नहीं मिलता है। किसी साल 0 रिटर्न मिलेगा तो किसी साल 10% का निगेटिव रिटर्न मिल जाएगा, और किसी साल इतना रिटर्न मिलेगा कि सबका जोड़ कर आपको रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो 10 साल आपको तगड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा, 6 साल तक आपको झुलाएगा और 4 साल ही इतना रिटर्न देगा कि वो आपको यहाँ पर सालाना 17 से 18% का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा। और ये मैजिक तब होता है जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से वही इन्वेस्टर पैसा बनाता है जो कम से कम भी 10 साल तक इन्वेस्टेड रह पाता है। तो आप कितने साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहोगे, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।